The concept of immunity is started by first time the Edward Jenner. He developed cowpox vaccine against the smallpox. जो एडवर्ड जेनर नाम के जो साइंटिस्ट थे फर्स्ट टाइम ये इम्यूनिटी को फर्स्ट टाइम स्टार्ट किए थे. इट मीन्स डिस्कवर किए थे. इसमें वो क्या किए थे कि जो काउपॉक्स वैक्सीन था ये वैक्सीन को स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन के अगेंस्ट में दिया गया था, जो एक तरीके का स्मॉल पॉक्स जो वायरस होता है, ये वायरल डिसीज़ है स्मॉल पॉक्स. और उसके बाद इसके अगेंस्ट में कौन सी वैक्सीन इस्तेमाल की गई थी? काउपॉक्स वैक्सीन इस्तेमाल की गई थी. तो इम्यूनिटी इज़ द एक्चुअल इज़ फ्रीडम और एक्सेप्ट. क्या है? फ्रीडम और एक्सेप्ट. नेक्स्ट इज what is immunology? Immunology, it is the branch of science which deals with the study of immune system, immune response to foreign substance and their role to resist infection by pathogen. क्या है इम्यूनोलॉजी? जो हम लोगों का इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम से इम्यून रिस्पॉन्स फॉरेन सब्सटेंस को कितना दे सकता है, कितना रोल अदा कर सकता है. वो पैथोजेंस जो इन्फेक्शियस है, ये हमारा इम्यूनिटी सिस्टम इम्यून रिस्पॉन्स कितना देता है, ये क्या है? हमारा इम्यूनोलॉजी है. और ये इम्यूनोलॉजी क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम टू इम्यून रिस्पॉन्स to foreign substance and their role to resist infection by pathogen. The system responsible for immunity is called as immune system. It has ability to distinguish self and non-self. So self means the body cell, their own cell, and non-self means the foreign cells. ये इम्यूनोलॉजी में ही आएगा. उसके बाद एंटीजन. What is antigen? Antigen, it means the foreign substance capable of stimulating on the foreign substance capable of stimulating an immune response is called as antigen. Foreign substance जो रहते हैं ये कितने कैपेबल है इम्यून रिस्पॉन्स की स्टिमुलेटिंग करने के लिए, वही क्या कहलाते हैं? एंटीजन. एंटीबॉडीज किसको बोला जाता है? द मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस बाय immune cells in response to antigen are called antibodies. Antibodies क्या है? जो मॉलिक्यूल्स हैं इम्यून सेल्स प्रोड्यूस करते हैं वो मॉलिक्यूल्स को, तो यही रिस्पॉन्सिबल है एंटीजन के और उसी को कहा जाता है एंटीबॉडी. अब टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी. वन इज इननेट और इनबोर्न इम्यूनिटी, जो हम लोगों को बचपन से ही मिलती है, मतलब इनबोर्न बेबी में जो रहती है. इसको क्या नाम दिया गया है? एक तो इननेट और इनबोर्न और इनहेरिटेड इम्यूनिटी, एंड सेकंड वन इज़ द एक्वायर्ड और अडप्टिव इम्यूनिटी, जो बाद में हम लोग इम्यूनिटी लेते हैं किसी से, आर्टिफिशियली है, नेचुरली है ना. और इननेट इम्यूनिटी का मतलब क्या होगा? जो फीटस को मिल रहा है. तो अब देखते हैं हम लोग क्या है आगे. Innate or inborn immunity, it is the natural or inborn डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी. जो हम लोगों की बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन, कोई भी इन्फेक्शियस वायरस है, बैक्टीरिया, वो इंटर हो रहा है तो नेचुरली उसको वो इनबोर्न बेबी डिफेंस कर रही है. तो ये क्या है? हम लोगों की इननेट और इनबोर्न इम्यूनिटी है. इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय कॉन्टेक्ट विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अफेक्टेड, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय कॉन्टेक्ट विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉन्टेक्ट होने के बाद भी अफेक्टेड नहीं होता है. जैसे कि इट इज़, अब इसको क्या बोला जा रहा है? नॉन स्पेसिफिक बोला जा रहा है. और समटाइम दे विल बी स्पेसिफिक वेयर इट शोज रेजिस्टेंस टू अ पर्टिकुलर पैथोजन. इट शोज वेरियस टाइप्स ऑफ बैरियर which prevent entry of foreign agents into the body. ये कैसे हैं? सबसे पहले बहुत सारे बैरियर्स हैं, और वही बैरियर सिर्फ जो फॉरेन एजेंट्स, फॉरेन एंटीबॉडीज़ फॉरेन पैथोजेंस जो इंटर हो रहे हैं बॉडी के अंदर, उसको ये प्रिवेंट करता है. तो वो जो बैरियर्स हैं वो कौन से बैरियर्स हैं? देखते हैं हम लोग वो बैरियर्स कौन से बैरियर्स हैं. तो
सबसे पहले नंबर का है बैरियर्स इन इन्नेट इम्यूनिटी, एपिथेलियल सरफेस। क्या है ये एपिथेलियल सरफेस? हम लोग लास्ट टाइम 11th स्टैंडर्ड में एपिथेलियम पढ़े हैं एनिमल टिश्यू में, आप लोगों को अगर याद होगा तो एपिथेलियल क्या है? हम लोगों की बॉडी के अंदर वाइड कैटेगरीज ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज आर प्रेजेंट एंड दे आर द इनिशियल लाइनिंग ऑफ ईच एंड एवरी टिश्यू। इन दिस टाइप स्किन एंड मसल्स इन्वॉल्व इन कवर द बॉडी। हम लोगों की बॉडी को स्किन और मसल्स ये कवर किए हुए, और ये प्रोटेक्ट भी करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हम लोगों की बॉडी के अंदर इंटर होने लगता है तो ये जो टिश्यूज़ हैं, ये मसल्स, स्किन, ये सब हम लोगों को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ये एपिथेलियल सरफेस प्रोटेक्ट करके रखती है। द हेल्दी स्किन हैज़ बैक्टीरिसाइडल प्रॉपर्टी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई सॉल्ट इन ड्राइंग स्वीट। ये जो हेल्दी स्किन होती है ये क्या रहती है? एक तरीके का बैक्टीरिसाइडल प्रॉपर्टी इसके अंदर प्रेजेंस होती है, और ये क्या करता है? बैक्टीरियाज को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंटर होने से बचाता है। उसका रीज़न क्या है? कि इसके अंदर हाईली अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड ड्राइंग स्वीट विल बी प्रेजेंट। सेबेसियस सिक्रेशन है बैक्टीरियल एंड फंजीसाइडल। अच्छा, सेबेसियस सिक्रेशन ये कहाँ से हो रहे हैं? तो सेबेसियस ग्लैंड से हो रहे। सेबेसियस ग्लैंड इट इज़ द ऑयली ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर बॉडी और इन्फेंट बॉडी। वो बैक्टीरिसाइडल होता है और फंजीसाइडल होता है। इसके अंदर प्रॉपर्टी दी गई है ये। नोज प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यू टू हेयर्स एंड म्यूकस लाइनिंग ऑफ एपिथेलियम विच ट्रैप्ड द माइक्रोब्स एंड आर स्वेलोड और रिमूव्ड बाय कफिंग। अब देखो, माउथ के अंदर या नोज के अंदर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इंटर होता है, सॉरी नॉट रिलेटेड टू माउथ, नोज़ के अंदर अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटर होता है तो इसके अंदर हेयर प्रेजेंट है, म्यूकस प्रेजेंट है, तो ये ट्रैप करता है वो माइक्रोब्स को, जो रिमूव ट्रैप करता है, और ट्रैप करने के बाद इसको रिमूव कर देता है। किसके ज़रिए? कफिंग के ज़रिए, है ना। माउथ के अंदर सलाइवा प्रेजेंट होता है, और सलाइवा एक तरीके का इनहिबिटरी फैक्टर है, और इसके अंदर प्रेजेंट है इफेक्ट ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सलाइवा के अंदर भी एक तरीके का बैक्टीरिसाइडल प्रॉपर्टी है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिवेंट करके रखता है। बॉडी के अंदर जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हम लोगों के स्टमक से सिक्रीट होता है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन यूरेथ्रा। यूरेथ्रा किसको बोलेंगे? यूरेथ्रा जहाँ से इलिमिनेट होती है यूरिन, दिस इज़ द पार्ट ऑफ यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिससे यूरिनेशन होता है। स्पर्माइन एंड जिंक प्रेजेंट इन सेमिन आर एंटी बैक्टीरियल। स्पर्माइन और जिंक ये क्या है? एक तरीके का एंटी बैक्टीरियल है ना। उसके बाद सेकंड बैरियर है एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस इन ब्लड एंड टिश्यू। हम लोगों के ब्लड के अंदर एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस और टिश्यू के अंदर एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, और नियर अबाउट 30 सीरम प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो इनएक्टिव स्टेट में होते हैं हम लोगों के ब्लड के अंदर। लेकिन जब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटर होता है, कोई भी पैथोजन इंटर होता है, तो ये जो इनएक्टिव स्टेट में होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होने के बाद ये पैथोजन्स को रिमूव करते हैं, उनसे लड़ते हैं, बैक्टीरिया से लड़ते हैं। लड़ने के बाद ये उन पर हावी हो जाते हैं। तो द इंटरफेरॉन प्रोटीन प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन। ये एक तरीके का इंटरफेरॉन एक तरीके का प्रोटीन है, और ये वायरल इन्फेक्शन से हम लोगों की बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट वन इज द सेलुलर फैक्टर्स इन इन्नेट इम्यूनिटी। The phagocytic cells in the body ingest and destroy the microorganisms and antigen। हम लोगों की बॉडी के अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट है। लाइसोसोम दीज आर सेल ऑर्गेनिल्स, दे आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। बॉडी में जो सेल हैं, सेल के अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट है, और लाइसोसोम प्ले इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द फैगोसाइटिक इन नेचर।
It means is it destroyed the death cell, they will be engulfed. Phagocytic nature it means engulf और swallowed, engulf कर लेता है ये. They remove फॉरेन पार्टिकल्स विच इंटर द बॉडी, ये रिमूव करता है फॉरेन पार्टिकल्स को जो बॉडी के अंदर इंटर हो रहे हैं. और लिम्फोसाइटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं. लिम्फोसाइटिक सेल्स आर फैगोसाइटिक इन नेचर और उसको बोला जाता है नेचुरल किलर सेल. दे इफेक्टिव अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन एंड ट्यूमर है. ये जो लिम्फोसाइटिक सेल है ये फैगोसाइटिक नेचर का है और ये क्या करता है, इसको क्यों बोला जा रहा है नेचुरल किलर, क्योंकि ये इंगल्फ कर लेता है जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं, जो ट्यूमर होता है ना. नेक्स्ट वन इज द फीवर. ये सब क्या दिया जा रहा है, बैरियर्स इन इन्नेट इम्यूनिटी बताया जा रहा है आपको. नेक्स्ट क्या दिया गया है, फीवर. फीवर इज डिफेंसिव मैकेनिज्म ड्यू टू इन्फेक्शन. ये एक तरीके का डिफेंसिव मैकेनिज्म है जो इन्फेक्शन को क्रिएट करने के से बचाता है. ये हेल्प करता है एसिलेट द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस टू डिस्ट्रॉय द पैथोजन. ये एक तरीके का फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्रिएट करता है, एक्सीलरेट करता है पैथोजन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए. फीवर स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन एंड हेल्प द रिकवरी फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन. फीवर क्या करता है, स्टिमुलेट करता है क्या, इंटरफेरॉन नाम का प्रोटीन, उसको स्टिमुलेट करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन प्रोटीन एंड हेल्प इन रिकवरी फ्रॉम वायरल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से वायरल इन्फेक्शन रिकवर होने में हेल्प मिलती है. ये सब क्या बताया जा रहा है आपको, अभी मैं बताइए आपको बैरियर्स इन इन्नेट इम्यूनिटी. नेक्स्ट वन इज द अक्यूट फेज प्रोटीन. अक्यूट फेज प्रोटीन क्या है, इन्फेक्शन ऑन इंजरी लीड्स टू सडन इंक्रीज इन सर्टेन प्लाज्मा प्रोटीन कॉल्ड अक्यूट फेज प्रोटीन. जो इन्फेक्शन है, जो इंजरी है, उसको लीड किया जा रहा है सडन इंक्रीज इन सर्टेन प्लाज्मा प्रोटीन के थ्रू, वही अक्यूट फेज प्रोटीन कहलाता है. दीज प्रोटीन इंक्लूड सी रिएक्टिव प्रोटीन, जिसको CRR भी बोला जाता है, मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन, अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन, सीरम अमाइलॉइड प्रोटीन, APPs अभी बताया गया आपको क्या है ये अक्यूट फेज प्रोटीन. इनहेंस होस्ट रेजिस्टेंस एंड प्रिवेंट टिश्यू इंजरी एंड रिपेयर इट. ये प्रोटीन क्या काम करता है, जो हम लोगों की रेजिस्टेंस कैपेसिटी है वो इम्प्रूव करेगा और प्रिवेंट करेगा टिश्यू इंजरी को और उसको रिपेयर करने का काम करेगा. उसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी. नेक्स्ट वन इज, देखो अभी इन्नेट इम्यूनिटी का इतना बैरियर देखिए हम लोग. एक तो एपिथेलियल सरफेस देखे, दूसरा एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस इन ब्लड एंड टिश्यूज देखे. नेक्स्ट वन इज द सेलुलर फैक्टर्स इन इन्नेट इम्यूनिटी. नेक्स्ट वन इज द फीवर एंड लास्ट वन इज द एक्यूट फेज प्रोटीन. Next immunity is acquired immunity. The immunity acquired during life is called as acquired immunity. Immunity जो हम लोगों को लाइफ टाइम तक के लिए मिलती है बॉडी के अंदर से, वो क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जो अडप्टिव इम्यूनिटी भी कहलाती है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अ अडप्टिव और स्पेसिफिक इम्यूनिटी. जबकि जो इन्नेट इम्यूनिटी थी वो नॉन स्पेसिफिक भी थी और स्पेसिफिक भी थी, है ना. तो ये वाली कैसी है, अडप्टिव इम्यूनिटी, जो हम लोग अडप्ट करते रहते हैं, लेते रहते हैं. जो इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज इन द बॉडी विच न्यूट्रलाइज द एंटीजन. एंटीबॉडीज़ को ये फॉर्म करती है और बॉडी के अंदर न्यूट्रलाइज करती है एंटीजन को. तो एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे पे अटैच रहते हैं, दे आर डिपेंडेंट टू ईच अदर. फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, तो फर्स्ट फीचर इज द स्पेसिफिसिटी. इट प्रोड्यूसेस स्पेसिफिक एंटीबॉडी और T लिम्फोसाइट अगेंस्ट द पर्टिकुलर पैथोजन. ये प्रोड्यूस करता है स्पेसिफिक एंटीबॉडी को, उसको T लिम्फोसाइट भी बोलते हैं, अगेंस्ट द पर्टिकुलर पैथोजन, जो पैथोजन्स के अगेंस्ट में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट वन इज द डाइवर्सिटी. इट कैन रिकॉग्नाइज
वेस्ट वैरायटी ऑफ पैथोजन और फॉरेन मॉलिक्यूल्स। ये क्या है? डाइवर्सिटी ये रिकॉग्नाइज करता है वेस्ट वैरायटी ऑफ पैथोजन को और फॉरेन मॉलिक्यूल्स को। डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, बॉडी के अंदर जो सेल्फ हैं सेल और जो नॉन सेल्फ हैं वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा। इट मीन्स रिकॉग्नाइज, इट मीन्स अ डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल। इट मीन्स इट देयर ओन बॉडी सेल एंड नॉन सेल्फ। नेक्स्ट वन इज द memory. Immune system has memory for specific pathogen. When the immune system come in contact with specific pathogen is first time killer and killer the pathogen is called as first encounter. अब देखो फॉर एग्जांपल कि बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन इंटर हुआ है। अब पैथोजन इंटर होने के बाद बॉडी के अंदर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है ये फर्स्ट टाइम उस पैथोजन को किल कर दे रहे, तो ये फर्स्ट इनकाउंटर हुआ, वो उसको किल किया। मेमोरी उसको याद रखेगी कि फर्स्ट इनकाउंटर इस पैथोजन का किया गया था, तो मेमोरी उसको याद रखेगी। द इम्यून सिस्टम रिटेन द मेमोरी ऑफ फर्स्ट इनकाउंटर एज अ रिजल्ट ऑफ दिस व्हेन अ सेकंड टाइम सेम पैथोजन विल बी इंटर इन contact with the immune system, it brings quicker and stronger immune response. अब पहली दफ़ा जब पैथोजन बॉडी के अंदर इंटर होता है, इंटर होने के बाद मेमोरी उसको रिकॉग्नाइज करके उस पैथोजन को किल कर देती है। सेकंड टाइम वही पैथोजन जब बॉडी के अंदर इंटर होता है तो मेमोरी उसको वापस से रिकॉग्नाइज कर लेती है। करने के बाद उससे ज़्यादा, फर्स्ट टाइम से ज़्यादा सेकंड टाइम में वो स्ट्रांग हो जाता है इम्यून रिस्पॉन्स और उसको क्विकर उसको किल कर देती है। तो फर्स्ट इनकाउंटर इसको बोला गया है कि इसको फर्स्ट टाइम वो इम्यून सिस्टम उस पैथोजन को रिकॉग्नाइज किया। ये मेमोरी है और ये क्या है? हम लोगों का फीचर है, फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एक पार्ट है, एक पॉइंट है। नेक्स्ट वन इज द टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसकी दो टाइप बताई गई है, वन इज एक्टिव इम्यूनिटी, सेकंड वन इज द पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी किसको बोला जाएगा? It is developed by individuals due to pathogenic stimuli. Stimulus. It is known as adaptive immunity. It may be natural or artificial. एक्टिव इम्यूनिटी ये इंडिविजुअल के अंदर डेवलप होता है जब पैथोजेनिक स्टिमुलस मीन्स बिगिनिंग ऑफ इनिशियल पार्ट, पैथोजन का जब इंटर होने लगता है, तो यही अडेप्टिव इम्यूनिटी है। इट मे बी नेचुरल होता है और ये समटाइम आर्टिफिशियल होता है। तो जो नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इट इज़ डेवलप्ड आफ्टर एंट्री ऑफ पैथोजन इन द बॉडी। बॉडी के अंदर पैथोजन जो डेवलप हो गए, ये लॉन्ग लास्टिंग भी हो सकता है। उसके अलावा इसकी एग्जाम्पल दी गई है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल person who has recovered from measles develop immunity to measles for lifetime. अब जैसे एक पर्सन है, एग्जाम्पल दी गई है कि एक पर्सन है उसको मीसल्स हुए। मीसल्स इट मीन्स खसरा जिसको बोला जाता है ना, तो बॉडी के अंदर एक मरतबा खसरा हुआ। अब उसको इम्यूनिटी सिस्टम रिकॉग्नाइज करके उसको उसके जितने भी बैक्टीरिया थे उसको किल किया। तो सेकंड टाइम बॉडी के अंदर जब मीसल्स हो रहे तो ये वो उस किस्म का मीसल्स नहीं रहेगा जो फर्स्ट टाइम हुआ है। उसी को बोला गया है पर्सन हु हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम मीसल्स डेवलप इम्यूनिटी टू मीसल्स फॉर लाइफ टाइम। नेक्स्ट वन इज द आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। इट इज इंड्यूस्ड बाय वैक्सीन। वैक्सीन बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। वैक्सीन इंट्रोड्यूस करने से प्रोडक्शन होता है एंटीबॉडीज़ का, जिससे इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है। जैसे कि पोलियो वैक्सीन है, BCG वैक्सीन है। सच टाइप ऑफ इम्यूनिटी में भी टेम्पररी और परमानेंट। और ये वाला इम्यूनिटी कभी कभी टेम्पररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। जो वैक्सीन देते हैं इनबोर्न बेबी को, तो वैक्सीन दी गई तो इनका इम्यूनिटी सिस्टम क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा और इसकी बॉडी के अंदर ज़्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन होने लगेगा एंटीबॉडीज़ का। तो इसमें एग्जांपल दी गई है पोलियो वैक्सीन है, BCG वैक्सीन है। नेक्स्ट इज़ द पैसिव इम्यूनिटी।
Passive immunity, it is developed when ready-made antibodies are transferred into the body. बॉडी के अंदर अलग से जो डेवलप हो रही है रेडीमेड एंटीबॉडीज़, वो पैसिव इम्यूनिटी है. इन दिस बॉडी सेल डू नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनिटी. इसमें बॉडी सेल्स नहीं इन्वॉल्व होते हैं इम्यूनिटी को प्रोडक्शन करने में, मतलब उसको स्ट्रॉन्ग करने में. इट मे बी नेचुरल और आर्टिफिशियल. अब जो नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी है वो क्या है? तो बिफोर द बर्थ मैटरनल एंटीबॉडीज आर ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू फीटस थ्रू प्लेसेंटा. बर्थ के पहले वो जो फीटस है उसमें एंटीबॉडीज़ कहाँ से मिलेगी? मैटरनल मिलेगी, उसकी मदर से मिलेगी, प्लेसेंटा के थ्रू, है ना. उसको क्या नाम दिया गया है? IG, इम्यूनोग्लोब्यूलिन है. अब आफ्टर बर्थ एंटीबॉडीज़ आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू इन्फेंट थ्रू कोलोस्ट्रम. इसको IgA, इम्यूनोग्लोब्यूलिन A से जाहिर किया गया है. बिफोर और आफ्टर बर्थ में द कोलोस्ट्रम्स एंटीबॉडीज आर एक्टिव अप टू पीरियड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड रिमेन इन चाइल्ड बॉडी फॉर शॉर्ट टाइम. ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू एंटीबॉडीज़ इनकी बॉडी को मिलती है एक्टिव फॉर्म में. किसको? बेबी को, है ना, फीटस को, सॉरी फीटस नहीं, इनबॉर्न बेबी को. नेक्स्ट इज द आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी. दिस इम्यूनिटी डेवलप्स बाय इंजेक्टिंग प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज यूजिंग सीरम ऑफ एनिमल और ह्यूमन. एग्जाम्पल से आप लोगों को अब क्लियर होगा कि आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी किसको बोला गया है. कि एंटीबॉडीज ऑब्टेन फ्रॉम हाइपर इम्यूनाइज्ड हॉर्सेस आर इंजेक्टेड टू ह्यूमन अगेंस्ट रेबीज. रेबीज में क्या दिया जाता है? जो हाइपर इम्यूनाइज्ड हॉर्स है इंजेक्ट किया जाता है किसके अगेंस्ट में? ह्यूमन बींग के अगेंस्ट में. जब रेबीज़ होती है, रेबीज़ जो जब डॉग बाइटिंग डिसीज़ है रेबीज़, उसमें खुजली होने लगती है, तो ऐसी कंडीशन में जो हाइपर इम्यूनाइज्ड हॉर्स है उसकी बॉडी के अंदर से निकाला जाता है और ह्यूमन बींग की बॉडी के अंदर इंटर किया जाता है एंटीबॉडीज़, है ना. इट इज़ ऑल्सो शॉर्ट लिव्ड, ये शॉर्ट लिव्ड होती है. नेक्स्ट वन इज़ द सेल ऑफ इम्यून सिस्टम. It consists of two types, lymphocyte and antigen presenting cell, not a preventing, presenting cell. तो lymphocyte क्या है? These are the main cell of immune system arises from stem cell called hemocytoblast. हम लोगों की बॉडी के अंदर का जो लिम्फोसाइट है ये मेन सेल है इम्यून सिस्टम का. अब ये अराइज होता है स्टेम सेल से जिसको बोला जाता है हीमोसाइटोब्लास्ट. दीज सेल्स आर प्रेजेंट इन लीवर ऑफ फीटस एंड इन द बोन मैरो ऑफ अडल्ट. ये कहाँ पे होता है लिम्फोसाइटिक सेल? तो ये फीटस के अंदर लीवर में प्रेजेंट होता है और अडल्ट बॉडी के अंदर बोन मैरो में प्रेजेंट होता है. Some of the cells are differentiated in ब्रूसल लिम्फॉइड टिश्यू, जैसे टॉन्सिल है, पियर्स पैचेस है, जो कहलाते हैं ब्रूसल और लिम्फोसाइट. नेक्स्ट वन, अदर सेल्स आर डिफ्रेंशिएटेड इन थाइमस ग्लैंड कॉल्ड टी लिम्फोसाइट. बाकी के जो सेल्स हैं वो थाइमस ग्लैंड उसको डिफ्रेंशिएट करता है और उसका नाम दिया गया है टी लिम्फोसाइट. द मैच्योर्ड लिम्फोसाइट्स पास थ्रू ब्लड एंड लिम्फ एंड सर्कुलेट इन द बॉडी. जो मैच्योर लिम्फोसाइट है ये पहले ब्लड में इंटर होता है, फिर लिम्फ में इंटर होता है और ये बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है. मोस्ट ऑफ देम स्टे इन द लिम्फ नोड. ज़्यादातर क्या हो जाता है, लिम्फ नोड के अंदर स्टे हो जाते हैं, है ना. द टी लिम्फोसाइट इन्वॉल्व इन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी. जो टी लिम्फोसाइट है ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, इसको MIS से नाम दिया गया है. और जो बी लिम्फोसाइट है वो इन्वॉल्व होता है ह्यूमरल और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी से, जिसको AMIS से जाहिर किया गया. बोथ द इम्यून सिस्टम वर्क व्हेन द कम इन कॉन्टेक्ट विथ एंटीजन बट रिस्पॉन्ड इन डिफरेंट वे. इम्यून सिस्टम ये वर्क करता है हम लोगों का एंटीजन
जब कांटेक्ट करता है उससे, और डिफरेंट वेज है इसका, बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं इसके। नेक्स्ट वन इज द मैकेनिज्म ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ टी लिम्फोसाइट टू एंटीजन। सो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह समझेंगे।